एक एवरेज भारतीय फिल्म में होते हैं 4 से 5 गाने और यही गाने होते हैं फिल्म की पहचान। हमारा भारतीय सिनेमा हमारे गानों की वजह से जाना जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर गाने 4 5 नहीं 10 15 20 या 70 हो। भाई हमारे इस भारतीय सिनेमा में ऐसी फिल्में भी बनी हैं जहां पर गाने 4 या 5 से ज्यादा होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कौन सी हैं ये अलग हटके फिल्में जहां पर गाने 5 या 6 नहीं बल्कि 10 15 20 से लेकर 80 हैं। इंद्र सभा में 70 गाने थे। इमेजिन कीजिए 3.5 घंटे की इस फिल्म में 70 गाने, उसमें से 31 तो केवल गजल ही थी। 9 ठुमरी, 15 गाने और 4 होली के सॉन्ग और इन सब में डांस का बेहतरीन स्कोप था। तो इंद्र सभा हिंदी फिल्म के इतिहास में सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म है। वैसे फिल्म तमिल में भी बनी और वहीं पर यह रिकॉर्ड रखती है, लेकिन एक रीजनल ओडिया फिल्म ने इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला। ये उड़िया फिल्म आई थी 1981 में जिसका नाम था बसंत राग और इसमें 81 गाने थे। इमेजिन कीजिए 81 गाने। कृष्ण की अलग अलग लीलाओं पर आधारित इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही लेजेंडरी उड़िया कंपोजर ने दिया था जिनका नाम था सुधाकर बालकृष्ण दास। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गुरुदत्त और बंसीधर पांडा ने और रीजनल फिल्मों यानी भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये बन जाती है सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म। इसके बाद नाम आता है एक मलयालम फिल्म ओलू का जो 2019 में आई थी और इसमें भी गाने थे बहुत ज्यादा। इस मलयालम फिल्म में 79 गाने थे, यानी इंद्र सभा का रिकॉर्ड ऑलरेडी ये रीजनल फिल्में तोड़ चुकी हैं। पर ये सब फिल्में तो कम ही बनती हैं, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम फिल्में भी ऐसी हैं जहां पर 10 से 12 गाने आम होते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन मेन स्ट्रीम हिट फिल्मों पर जहां पर गानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 2017 में आई थी रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस और उसमें 29 गाने थे। लेकिन इस फिल्म की खास बात ये थी कि एक पोइटिक फिल्म थी, तो गाने जो थे कुछ पोइट्री के अंदाज में थे, कुछ लिपसिंग थे, यानी कुल मिलाकर एक म्यूजिकल फिल्म थी। तो इसलिए इस कैटेगरी में रखना इसको शायद ठीक नहीं होगा। उसके बाद 2016 में एक फिल्म आई थी मिर्जा जिसमें अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन ने डेब्यू किया था। इस फिल्म में 15 गाने थे। हिट फिल्मों की बात करें तो हम आपके कौन अपने 14 गानों के लिए जानी जाती है। ये ट्रूली एक गानों वाली फिल्म थी जहां पर 3.5 घंटे लोगों को पता ही नहीं चला कि गाने कब आए कब चले गए। वहीं पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो भारतीय सिनेमा की सबसे हिट फिल्म है, उसमें भी ऑलमोस्ट 15 गाने थे। 2011 में रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज हुई थी रॉकस्टार जो एक म्यूजिकल फिल्म थी और इस फिल्म में 14 गाने थे। भाई ये एक म्यूजिकल फिल्म थी, 14 गाने और ये 14 गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1981 में आई हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म सिलसिला में 12 गाने थे, तो वहीं पर सलमान खान की तेरे नाम में भी 12 गाने थे और 1999 में आई हुई फिल्म ताल में भी पूरे 12 गाने थे। 1999 में ही आई थी फिल्म हम दिल दे चुके सनम जिसमें 11 गाने थे। उसके बाद 2003 में आई थी देवदास जिसमें 10 गाने थे। वैसे 2013 में आई हुई आशिकी 2 में भी पूरे 11 गाने थे। गानों की लिस्ट तो संजय लीला बंसाली की हर फिल्म में बढ़ी ही थी, फिर चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो जिसमें 10 गाने थे। वैसे भारतीय सिनेमा में फिल्मों में ढेर सारे गाने लाने का चलन लेकर आए थे राजश्री प्रोडक्शन और उनकी फिल्में जैसे हम साथ साथ हैं और प्रेम रतन धन पायो में ऑलमोस्ट 10 ही गाने थे। वैसे इन सब के बीच में एक तेलुगु फिल्म अडवी रामडू भी थी जिसमें 15 गाने थे, यानी ढेर सारे गानों का चलन अभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुआ है। फिर चाहे वो 1930s हो या फिर हो 2000, ढेर सारे गाने हिंदी फिल्मों की पहचान रही है। वक्त के साथ साथ गानों का चलन कम हो रहा है, लिप सिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन गाने हमेशा हमारी सिनेमा के पहचान हो। फिर चाहे वो हिंदी हो, उड़िया हो, तमिल हो या फिर हो बांग्ला, गाने हमेशा भारतीय सिनेमा की पहचान रहेंगे।